हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर महान है। हाँ मेरे प्रियो, उसने हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ा और हमको उसने सब पापों से, सब श्रापों से और सब बीमारी से उसने हमको छुटकारा दिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर महान है और वो आज भी हमारे बीच में वो काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। वो सचमुच उसके वादे के अनुसार जो उसने कहा है, 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। आमीन। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो यहाँ पे सुन रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर जो हमारे बीच में आश्चर्य काम को करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। हम उसको महिमा दें, हम उसको महिमा दें। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें कहता है और परमेश्वर के वचन में हमें देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा, दिल की इच्छा यही थी कि वो हमसे आके मुलाकात करे, वो हमसे आके बात करे। इसीलिए उसने आदम और हवा को बनाया था कि वो उनसे मुलाकात करे, उनसे वो बातें करे। वो हर दिन उस वादन की वाटिका में वो आता था और उनसे वो बातचीत करता था। लेकिन मेरे प्रिय, पाप के गिरने के कारण हम उनसे, परमेश्वर से बहुत दूर हो गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर की वो इच्छा थी और इच्छा रही और आज भी इच्छा है वो कि हम उससे फिर से एक बार अपनी संगति, अपना रिश्ता जो है फिर से एक बार हम उसके साथ स्थापित करें। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता है। हम देखते हैं पुराने नियम से हम देखते हैं नया नियम तक हम देखते हैं, परमेश्वर का निरंतर उसका प्रयत्न रहा कि अब मनुष्य से मैं संगति रहूं। मैं ज्यादा डिटेल ना जाते हुए थोड़े से ऐसे भक्तों के बारे में बताना चाहता हूं। अब नोहा के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आके उससे भेंट करी और उसने बताया कि इस संसार में पूरा चारों तरफ से लोग जो है पाप में डूबे हुए हैं और मैं इस संसार को नाश करने वाला हूं। ये पाप मेरे ऊपर एकदम चढ़ गया है और मैं इसको देख नहीं सकता। इस संसार को मैं नाश करने वाला हूं। परमेश्वर ने आके मुलाकात की नूह से। नूह से आके उसने मुलाकात करी और उसने बताया मेरा प्लान क्या है, और उसी अनुसार वो नूह को जहाज बनाने लग गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा हमेशा ऐसी थी कि मनुष्य को मैं फिर से मेरे पास ले आए। जहाज बनाते समय नूह ने कई लोगों को उसने सुसमाचार को सुनाया और उसने बताया ये मनुष्य जो है पाप में गिरे जा रहे हैं और परमेश्वर का क्रोध जो है इस मनुष्य के ऊपर उतरने वाला है। अपने मन को बदल दो, अपने मन को नवीनीकरण कर दो। लेकिन ना, किसी ने ना सुनी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वाचा जो बानी थी नूह से, उसी के अनुसार उसका परिवार वाले ही बचने पाए। हाँ मेरे प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अब्राहम से आके बात करी, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि उसकी दिल की इच्छा यही है कि हम जो है उससे फिर से मुलाकात करने वाले हो सके। उसका हमारा जो रिश्ता टूटा हुआ है वो फिर से रिश्ता हमारा बनने पाए। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने इसहाक से बातें करी। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने याकूब से बातें करी। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने यूसुफ से बातें करी और अपना प्लान को उसने उनको बताया और वो उनके साथ साथ बना रहा। परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया था कि मैं उनके साथ रहूं। वो हर रोज वो आता था उस आदम की वाटिका में और उनसे मुलाकात करता था। परमेश्वर का वचन, ये सब भक्तों का जिसने मैंने नाम लिया है अभी, परमेश्वर उनके साथ था। जो जो काम वो करते थे परमेश्वर उनको आशीष देता रहा। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी मनुष्यों ने अपना
मन नहीं बदला, उसके ऊपर उन लोग उसके विपरीत वो जाने लगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलने न पाए। फिर मूसा के समय आता है, मूसा के समय फिर परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी प्रजा को उस बंधुआई से उनको निकाल के जिस देश से वो आए वहां पे मैं ले जाऊं उनको। परमेश्वर फिर अपना हृदय को खोल देता है और मूसा को बताता है, ये मेरे लोग जो है मिस्र देश में पड़े हुए हैं, बंधुआई में पड़े हुए हैं और नाना प्रकार के कष्ट वो दर्द वो सह रहे हैं, मैं इनको निकालना चाहता हूं। फिर परमेश्वर ने मूसा से बातें करी। जब परमेश्वर ने मूसा से बातें करी तो बातें करी, वो जाके पहाड़ पे जाके बातें करी, अकेले में बातें करी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र था। जिस जगह पे परमेश्वर ने मूसा से बातें करी उस जगह पे परमेश्वर ने उसे कहा, मूसा से कहा अपने जूते को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वो स्थान जो है पवित्र है। फिर आगे हम देखते हैं मूसा जो है पूरे इजरायली लोगों को मिस्र देश में से छुड़ा के उनको बाहर ले आता है और परमेश्वर उनके साथ साथ बना रहता है। दिन के बादल के खंबे के समान और रात में आग के खंबे के समान वो बन के उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। फिर आगे जाके परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लिए एक तंबू बना देना, मैं अब पहाड़ पे आपसे नहीं मिलूंगा, मैं मिलना चाहता हूं, मैं लोगों के बीच में मैं रहना चाहता हूं। मेरी दिल की इच्छा यही है कि मैं लोगों के बीच में आके मैं वास करूं। मेरे लिए तंबू बना देना और उसमें एक वाचा का संदूक बना देना, और किस किस प्रकार के वो बनाना है सब उसको उसने बताया और उसी के अनुसार मूसा ने वो सब बनाया। और सब बनाने के बाद हम देखते हैं जब तंबू बनाया और वाचा का संदूक वहां पे बनाया तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आई। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा उस वाचा के उस तंबू के ऊपर आ गया, उस वाचा के संदूक के ऊपर आ गई। और परमेश्वर जैसे मूसा से उसने कहा था कि मैं यहां से होकर आपसे बातें करा करूंगा, मैं अभी पहाड़ों पे नहीं जाऊंगा, अकेले में नहीं बुलाऊंगा, मैं लोगों के बीच में रहकर आपसे मैं बातें किया करूंगा और लोगों को जो भी आज्ञा देना है मैं इस वाचा के संदूक के ऊपर रह के वहां से मैं आपसे बातें करूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ जो है हमेशा बने रहें। आमीन, हालेलुया। वो चाहता है कि वो हमारे साथ बने रहें। हालेलुया। फिर भी आगे हम देखते हैं जहां जहां इजरायली लोग चले गए, जहां जहां इजरायली लोग चले गए वहां वहां उस वाचा को संदूक को लेके गए। वो दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ वो चली गई। परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, परमेश्वर उनके बीच में चलता था, परमेश्वर उनके पीछे पीछे चलता था और उनकी रखवाली वो करता था। मेरे प्रियो, और जब वो एरिको में पहुंच गए, यरदन नदी पार करके उस देश में वो पहुंच गए और कई सालों के बाद हम देखते हैं साउल राजा राज करने लगा। और जब साउल राजा राज करने लगा तब हमको ये बताया जाता है कि वाचा का संदूक के बारे में उसने ज्यादा खैर नहीं करी, उसके बारे में वो ज्यादा सोचने नहीं लगा। वाचा का संदूक मेरे प्रियो फिलिस्तियों ने अपने राज्य में लेके गए थे। जब इजरायली फिलिस्तियों के विरुद्ध में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो इजरायली जो थे हार गए थे और वाचा का संदूक फिलिस्तियों लोग उसको उठा के लेके गए थे। लेकिन 7 महीने वहां रहने के बाद वाचा का संदूक जो है वापस लौटाया गया और वाचा का संदूक जो है अबीनादाब के घर में रखा गया। कई सालों से वहां पे रखा गया, लेकिन साउल ने उसकी चिंता करने की उसको ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन मेरे प्रिय, हम जानते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद जब राजा हुआ साउल के बाद तो उसने इसके बारे में पूछा, ये वाचा का संदूक अभी कहां है? और वो
देखने लगा और कई याजकों ने उसको बताया कि ये फलानी जगह पे है। तो ये दाऊद गया उसको दाऊदपुर में ले आने के लिए। रास्ते में मेरे प्रियो कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसको अबीनादाब के घर पे रखा गया, और जहां अबीनादाब ओबेदेदोम के घर पे रखा गया, और जहां ओबेदेदोम के घर पे वो जो वाचा का संदूक रखा, परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो आशीषित हुआ। वो और उसका घराना परमेश्वर ने आशीषित हुआ, क्योंकि वाचा का संदूक उसके घर पे था। हाँ मेरे प्रियो, वाचा का संदूक जो है परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। वाचा का संदूक जो है परमेश्वर की हुजूरी को दिखाता है, और परमेश्वर की हुजूरी के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण उस घर में, जब घर में वो परमेश्वर की वाचा का संदूक वहां पे चला गया था, रखा गया था ओबेदेदोम के घर में, परमेश्वर ने उसको और उसके घराने को और जो कुछ उसका था उसमें सब में उसको आशीषित किया। मेरे प्रियो, जैसे हम जानते हैं कि आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है, वो कहता है यशायाह 66 में, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ से बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता। यहां यशायाह भविष्यवक्ता के साथ ये वचन कहा गया था, यहोवा यूं कहता है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढता, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन खेदित मन के हो और मेरे वचन सुनकर तरतराता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आज मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। जब दाऊद ने उस वाचा का संदूक को दाऊदपुर में ले आया तो उसने उसको भवन बनाने की सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, और उसके बेटे के द्वारा जब वो मंदिर को बनाया गया तो परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में, उस भवन में उतर आई थी। हाँ मेरे प्रियो, जहां पे परमेश्वर को आदर और मान हम देते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा वहां पे भर जाती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आगे जाके वो बताता है, परमेश्वर की इच्छा ये कहता है कि मैं ऐसे लोगों को ऊपर मैं दृष्टि लगाया करता हूं जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर तरतराता हो। हाँ मेरे प्रियो, वो रहना चाहता है ऐसे मनुष्यों के बीच में, ऐसे मनुष्यों के अंदर जो उसकी दृष्टि, जो उसको दीन है, जो नम्र है, जो दीन है, वो परमेश्वर को देखने पाएंगे। हालेलुया। और ऐसे लोगों को वो ढूंढता है जो दीन है और खेदित मन के हो और मेरा वचन सुनकर तरतराता हो। ऐसे लोगों के बीच में वो रहना चाहता है। ये भविष्यवाणी जो है, ये परमेश्वर का वचन जो है, यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था। और कई सालों के बाद मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में आया, जो परमेश्वर का वचन था, वचन देदारी हुआ और मनुष्य के बीच में वो आया। उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में वो चला गया। और स्वर्ग में जाने से पहले उसने, मारने से पहले उसने ये कहा था, मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए एक हेल्पर को मैं भेज देता हूं, वो तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, पेंतिकोस्त के दिन में वो पवित्र आत्मा उतर आया, वो पवित्र आत्मा मनुष्यों के ऊपर उतर आया, जो उसकी स्तुति और आराधना करते थे, जो उसकी वाट जोते रहते थे, जो मन के दीन थे, जो खेदित मन के थे, जो वचन सुनकर उसके तरतराते थे। ऐसे लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा उतर आया और उनके अंदर वो वास करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है
ऐसे लोगों को ढूंढता है जो खेदित मन का है और वो दीन जो है, और परमेश्वर के वचन को सुनकर तरतराता है। परमेश्वर का वचन को सुनकर, इस कान से सुनकर दूसरी इस कान से निकालने वाला नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो तो परमेश्वर का वचन को सुनकर वो तरतराता है। मैं भय और कांपते हुए उसकी स्तुति, उसका मान और सम्मान वो करता है। और मेरे प्रियो, पेंतिकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा उतर आया, एक एक के ऊपर वो उतर आया, वहां पे जो उसकी स्तुति आराधना कर रहे थे, उसकी बाट जो रहे थे। और वही जो है, उसने जो प्रॉमिस किया था कि मैं पिता से मांग के आपके पास भेजूंगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। मेरे प्रियो, आज जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लेता है, उसके साथ वही आत्मा अंदर आ जाती है उसी समय, और वो हमारे साथ वास करना चाहता है। अगर हम दीन होके, मन के खेदित होके और उसके वचन को सुनकर हम कांपते हुए, उसको भय मानते हुए, उसको हमारे जीवन में अगर हम अंगीकार करेंगे, तो वो हमारे अंदर आएगा और हमको कभी नहीं वो छोड़ेगा। उसने वादा किया है, मैं आपके साथ में भोजन करूंगा और आपके साथ मैं ठहरूंगा। मैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में से कह रहा हूं, मैं आपके साथ वास करूंगा, आपके साथ मैं भोजन करूंगा। अब मेरे प्रियो, वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा, और जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज वो आत्मा आपके अंदर है मेरे प्रियो। आपने यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना है और उसको अपने मन में उसको ग्रहण कर लिया है, तो वही आत्मा आपके अंदर है और आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। क्या आप उत्साहित है? आप परमेश्वर के पुत्र हो। राकेश जी, जो भी बीमारी आपके जीवन में है, जो भी प्रेशर आपके अप एंड डाउन हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, उस प्रेशर को नॉर्मल होने पाए। आपने लहू बहाया, यीशु मसीह ने लहू बहाया आपके लिए, और उसी का खून आपके शरीर में दौड़ रहा है। इसी वक्त आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसकी आत्मा हमारे अंदर है मेरे प्रिय, उसकी आत्मा हमारे अंदर है और हमारे अंदर राज कर रहा है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे अंदर है मेरे प्रियो। हालेलुया। शिकारा बादा सांदारी अंदर शिकिरी बांधो सुकोदोरी अंदर। हाँ, जो भी पीड़ित है इस समय अंगीकार कर ले यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता और मुक्तिदाता करके। आपको सब पापों से छुड़ाने वाला वही परमेश्वर है। वो आज आपको छुड़ाएगा, वो अपनी आत्मा आपके अंदर बसने देगा, और वो आत्मा आपके संसार के अंत तक आपके साथ बनी रहेगी। उसका वादा है। और जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है, वहां पे स्वतंत्रता है। आमीन। हालेलुया। जहां परमेश्वर की आत्मा है, वहां पे छुटकारा है। सारी परिस्थिति से आप छूट जाओगे, सारी परिस्थिति से आप मुक्ति पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मनुष्यों के हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहता, लेकिन खुद उसने एक अपने हाथों से बनाया हुआ। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, उसने एक शब्द बोला, लेट इट बी सो, ऐसे हो जा, और ऐसे हो गया। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने अब तो मिट्टी ली, अपने हाथों का काम उसने किया, श्वास को फूका उनके अंदर, उस मिट्टी के पुतले में। ये मनुष्यों को जब बनाया, उस समय उसने अपनी समानता में उसको बनाया है। और वो अभी इन दिनों में, आखिरी दिनों में, वो उनके मध्य में, उनके बीच में और उनके अंदर रहना चाहता है। आमीन। हालेलुया। मैं ये सब जो बनाया है उसने मैंने बनाया है, और क्या मैं उसमें वास करूंगा? लेकिन वो कहता है, जो इसने मैंने रचा है, उनके अंदर मैं अभी वास करना चाहता हूं। और ऐसे लोगों के अंदर मैं वास करना चाहता हूं जो दीन है, मन के खेदित है और मेरे वचन से तरतराते हैं।
वचन को मान और सम्मान देते हैं, उनके बीच में मैं रहना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय नम्र हो जाए, दीन हो जाए, उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर ले, वो आपके जीवन को यूं का त्यों कर देगा मेरे प्रिय। क्योंकि उसने वाचा सुलेमान से बांधी थी। जब उसने भवन को रच दिया था, जब भवन का निर्माण जो पूरा हुआ था, तब उसने उससे कहा, जो कोई इस भवन में आके प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा और उनका यूं का त्यों करूंगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो वो भवन जो है आप है, क्योंकि पहला कोरिन्थियों 3:16 में कहता, क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है और आप वो मंदिर हो मेरे प्रियो। और परमेश्वर यीशु मसीह मेरे प्रियो इस मंदिर का बहुत ही सावधानी से, बहुत ही बारीकी से उसको देख रहा है। और उसने कहा, जो कोई भी इस मंदिर का नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। और यीशु मसीह अपने उस मंदिर के प्रति बहुत ही वफादारी से, बहुत ही आंख लगाए हुए वहां पे टिका हुआ है, देख रहा है। हम जानते हैं यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, उसके बाद वो जो है मंदिर में चला गया। और वहां पे जब मंदिर में जब गया तो वहां पे हम क्या देखते हैं, आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 21 का 12 से। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीढ़े और कबूतरों को बेचने वालों को की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं को कोख बनाते हो। मेरा घर जो है प्रार्थना का घर कहलाए, मेरा घर में जो प्रार्थना होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग यहां पे धंधे कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में। लेकिन यीशु मसीह उस मंदिर में प्रवेश किया और उसने क्या कर दिया, उसने जो लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया। जो लेन देन कर रहे थे उनको उसने क्या कर दिया, निकाल दिया वहां से। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके जीवन में उसने प्रवेश किया है, आप उसके मंदिर हो। मेरे प्रियो, जो कुछ उसको भावता नहीं है, जो कुछ उसको पसंद नहीं है, वो जल्द ही जल्द यीशु मसीह वो सब साफ कर देगा। और मंदिर जो है वो प्रार्थना का घर जो कहलाएगा, वो प्रार्थना ही उसी में होनी चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके जीवन में इसीलिए प्रवेश करा है ताकि जो भी लेन देन आपके द्वारा हो रही है, जो भी बिजनेस आपके द्वारा हो रही है, जो भी व्यापार आपके द्वारा से हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर साफ करने जा रहा है, उसको निकालने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो? परमेश्वर आपको इसमें से मुक्ति देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, वो सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां जो है उलट कर दी। मैं जो भी धंधे कर रहे थे उनको सबको उसने सफा कर दिया वहां पे। आज यीशु मसीह आपके जीवन में इसीलिए आया है तो आपका जीवन को साफ कर दे। जो भी गंदे काम आपके जीवन में है, जो भी गंदी बीमारी आपके जीवन में है, वो निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके उसके मंदिर में उसने प्रवेश कर दिया है और सब कुछ वो साफ कर देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसके मंदिर के प्रति बहुत एक बारीकी से देख रहा है, उसको फिक्र है उसके मंदिर की। आगे हम पढ़ते हैं, और तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। आमीन, हालेलुया। या इससे पहले मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको उसका मंदिर बनाया और उसका आत्मा जो है हमारे अंदर वास करता है। अगर आप परमेश्वर के मंदिर हो, और हाँ आप हो, आप परमेश्वर के मंदिर हो,
परमेश्वर यीशु मसीह आप में रहता है, तो यहां पे वो कहता है कि मेरा घर जो है प्रार्थना का घर होना चाहिए। आपका जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए मेरे प्रिय। आपका घर जो है प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और इस घर से, इस मंदिर से, इस भवन से, इस देह से प्रार्थना निकलनी चाहिए। और जब आप प्रार्थना करोगे मेरे प्रिय, उसका वचन है, मैं इस देश को यूं का त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, आप प्रार्थना करेंगे, यहां से वो सुनेगा, क्योंकि उसकी नजर हमारे ऊपर हमेशा टिकी रहती है और वो खुद हमारे अंदर है और हमारी एक एक बातों को वो देखता है और हमारी एक एक चीजों को वो देखता है और हमारी जो प्रार्थना हम करते हैं उसका वो उत्तर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो भी प्रार्थना आप इस जगह से करोगे, जो भी प्रार्थना आप इस दिल से करोगे, वो आपकी सुनी जाएगी। और आपके सराउंडिंग में, आपके परिवार में, आपके चारों ओर, आपकी कलीसिया में परमेश्वर यूं का त्यों करना जा रहा है। आमीन, हालेलुया। बदलाव को देखेंगे आप, बदलाव को देखने वाले हो सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह खुद, उसकी पवित्र आत्मा यीशु मसीह इस मंदिर में उसने प्रवेश कर दिया है। उसका आत्मा आज हमारे अंदर प्रवेश कर दिया है, ताकि जो कुछ कमी हमारे जीवन में है, जो आदर और मान हम परमेश्वर को देना चाहिए, उसके बदले हम उसके लेन देन कर रहे हैं, वो साफ करेगा। आमीन, हालेलुया। और कर रहा है और किया है उसने, वो आपके जीवन में भी करेगा मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। आगे हम देखते हैं, पहला तो आपका जीवन जो है प्रार्थना का घर होना चाहिए। आपका जीवन जो है प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके भवन में प्रवेश किया है। दूसरे, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए। अंधे और लंगड़े कहां आए मेरे प्रियो? मंदिर में आए। आप परमेश्वर के मंदिर हो। अंधे और लंगड़े जो है, बीमार लोग आपके पास आएंगे, और क्या आगे कहता है, और उसने उन्हें चंगा किया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है, जाओ और सब लोगों को चेला बनाओ। और उसने कहा है, जब तुम पीड़ित को ऊपर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, जो ग्रसित है उनको छुटकारा दोगे। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस मंदिर में आया है और वहां पे उसने चंगाई, जो लंगड़े और अंधे वहां पे आए थे, जो बीमार लोग वहां पे आए थे, उनको उसने चंगा कर दिया। आपके जीवन में से चंगाई बहने लगेगी। आमीन, हालेलुया। आप रिसीव कर लो इसको, आप रिसीव कर लो, रिसीव कर लो। हाँ, बोलो बोलो, मैं रिसीव करता हूं इसको। आपके जीवन में से चंगाई बहने पाएगी, लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपका जीवन जो है साफ रहेगा, आपका जीवन जो है प्रार्थना का घर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब प्रधान 21:15 में पढ़ रहा हूं, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इस अद्भुत कामों को जो उसने किया, लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हो गए। हाँ मेरे प्रिय, कई लोग ऐसे होंगे जो आपके विरुद्ध में आएंगे, जैसे ये फरीसी थे, जो याजक थे, उसके विरुद्ध में आ गए, वो क्रोधित हो गए हैं। कई लोग आपको पसंद नहीं करेंगे मेरे प्रिय, लेकिन उस मंदिर में मेरे प्रियो हम देखते हैं, यहाँ पे ये वो लड़के जो थे, लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान होसाना पुकारते हुए देखा। वहां पे लड़के जो थे वो पुकार रहे थे, दाऊद के संतान आपकी जय हो, दाऊद के संतान आपकी जय हो। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो स्तुति आराधना कर रहे थे, परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे थे। जो भी काम परमेश्वर वहां पे उनके बीच में कर रहा था, उसको देख के वो परमेश्वर को स्तुति और आराधना दे रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के मंदिर हो, और ये मंदिर में ही हो रहा था मेरे प्रियो। ये स्तुति आराधना जो है वो मंदिर में ही हो रही थी। वे बीमार चंगे जो हो रहे थे, ये मंदिर में ही हो रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, आपके अंदर से ऐसे सामर्थ को बहेगी, जो कोई आपको छुएंगे वो चंगे हो पाएंगे। और जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे,
उनको शांति मिलने लगे। जिसके लिए आप प्रार्थना करें उनको जॉब मिलने पाएगा। जिसके लिए आप प्रार्थना करोगे उनकी पारिवारिक जीवन एकदम सुधार में आ जाएगा। जिसके लिए आप प्रार्थना करोगे वो वैसी की वैसी हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का भवन है, स्तुति आराधना वहां पे होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, और उससे कहने लगे, क्या तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं? फरीसी और सदूकी जो थे वहां पे याजक थे, उसके कहने लगे ये लोग क्या कर रहे हैं? आप सुनते हैं, ये तो परमेश्वर का महिमा दिले, आप क्या परमेश्वर की जगह पे खड़े हो? हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। और जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण किया है वो परमेश्वर के जिसने परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण किया है और जो कोई परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। हाँ मेरे प्रियो, लोग स्तुति आराधना करने लगेंगे, लोग परमेश्वर को बढ़ाई देने लगेंगे हमारे द्वारा। उससे क्वेश्चन कह रहा, क्या आप सुनते हो ये लोग क्या कह रहे हैं? तो यीशु ने उनसे जवाब दिया, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? वो तो अभी वचन में से उनको बता रहा है, तुम कभी नहीं पढ़ा तुमने, बालकों और दूध पीने वाले बच्चों के मुंह से तू अपार स्तुति कराएगा। हालेलुया। ये स्टेटमेंट जो बोला है यीशु मसीह ने, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तू अपार स्तुति कराएगा। मेरे प्रियो, ये वचन जो है वचन में लिखा गया है और वही वचन के अनुसार उसने उनको बताया, क्योंकि ये फरीसी और शास्त्री थे, परमेश्वर का वचन को ये लोग जानते थे और वही वचन को उसने उनको दे दिया। फिर वापस, क्या आप नहीं जानते कि बालकों के मुंह से अपार स्तुति निकलेगी? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में से मंदिर में वहां पे शिक्षा, परमेश्वर के वचन दूसरों तक बांटना चाहिए। जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो लोग ज्यादा समझदार समझते हैं, जिनको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, उनको हम परमेश्वर का वचन को सुनाना है। यीशु मसीह उस मंदिर में खड़ा था, यीशु मसीह उस मंदिर में खड़ा था और जो लेन देन कर रहे थे उनको उसने साफ कर दिया, क्योंकि उसका मंदिर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप प्रार्थना के भवन हो और आपके यहां से जो प्रार्थना मुंह से निकलेगी परमेश्वर उसको सुनेगा और आपके उस प्रार्थना के अनुसार वो जवाब को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना, अगर हम परमेश्वर के मंदिर है तो प्रार्थना निरंतर वहां पे होनी चाहिए। वहां पे बेट जो है वो निरंतर वहां पे चढ़ाई जाती थी और उसका सुगंध जो है परमेश्वर के सामने, उसके नतनों के सामने जाता था और परमेश्वर वहां पे प्रसन्न होता था। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे जीवन में से स्तुति आराधना हमेशा निकलनी चाहिए और स्तुति आराधना ही में परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। और हमारे द्वारा चंगाई बहने वाली हो सकेगी मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर का वचन सुनाने वाले हो सकेंगे। आप परमेश्वर के मंदिर हो, यीशु मसीह आपके अंदर आया है मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपके अंदर आया है। सब वो साफ करेगा, पहला स्टेप है उसको वो साफ करेगा और फिर आपके द्वारा वो काम करेगा। क्या आप साफ होने के लिए तैयार है? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है? क्या हम परमेश्वर को आदर और मान देने के लिए तैयार है? कि वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो दीन है, मन के सीधे हैं और वचन से तरतराते हैं। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के मध्य में वो आके रहना चाहता है। आमीन। आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप परमेश्वर के मंदिर हो और ये सब चीजें आपके जीवन में से बहने वाली हो सकेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसी वक्त आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आप पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। आप पिता परमेश्वर, जो वचन यहां से बोया गया है और जिन्होंने इसको सुना है पिता, मैं मांग करता हूं पिता, उनके जीवन में आप कार्य करना, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य करना और उनको महसूस होने देना पिता परमेश्वर, सच्चाई को उसको महसूस करने वाले हो सके कि आप उनके अंदर में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको स्तुति, आराधना और धन्यवादी भेंट चढ़ाते हुए इस प्रार्थना को सभी के लिए मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन और आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।